जिनको भगवान का ध्यान करना हो तो सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने के लिए 4 बातों का अभ्यास हमें करना चाहिए। वह 4 बात कौन सा है? जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे। भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो, पहला काम है आसन को जीतो। एक आसन में स्थिर हो करके बैठ करके भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आसन को नहीं जीतोगे तब तक आपको भगवान का ध्यान आप नहीं कर सकते। क्यों? जहाँ 10-15 मिनट बैठे, कहीं ये वाला पैर उठ रहा है, कहीं ये वाला पैर उठ रहा है। इसलिए पहले आसन को जीतना पड़ेगा भगवान का ध्यान करने के लिए। जितासन, आसन को जीतो। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता है, सुख है, उसी को आसन कहते हैं। अब जो भी आसन आपको अच्छा लगे उसी आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। पद्मासन अच्छा लगे तो पद्मासन में बैठो, वज्रासन अच्छा लगे तो वज्रासन में बैठो, कमलासन अच्छा लगे तो कमलासन में बैठो। जो भी आसन आपके लिए सुख प्रदान करे उसी आसन में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो पहली बात का अभ्यास जितासनो, आसन जीतो। जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर नियंत्रण करें। पूरक, कुंभक, रेचक के द्वारा प्राणायाम करके अपने श्वास पर नियंत्रण रखें। प्राणायाम में बहुत बल होता है महाराज। प्राणायाम परम बलम। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो इतने वर्ष कैसे जी जाते थे? प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक लेते थे, और जब रोक लिए श्वास तो रुका रह गया, हजारों वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चलता था। इसलिए जित श्वासो, अपने श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। और तीसरा काम बताते हैं, जित संगो, असंग रहना सीखो। शरीर से संसारियों के साथ रहो, लेकिन मन से भगवान के साथ रहो। देखिए, संग और साथ में यही अंतर होता है। संग और साथ में अंतर होता है। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर साथ साथ बैठे हैं, शरीर का साथ होता है और मन का संग होता है। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और मन आपका दुकान, मकान की चिंता कर रहा है, तो आप शरीर से तो साथ में बैठे हैं लेकिन मन से संग नहीं बैठे हैं। इसलिए मन से संग होना चाहिए। और कोई बाहर बैठ करके भी भगवान की कथा को सुन रहा है, भले शरीर उसका यहाँ नहीं है, तो वो बढ़िया कथा है, वो बढ़िया सत्संग है। और कोई यहाँ पर बैठ करके भी दुकान मकान की चिंता कर रहा है, तो फिर कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मन का संग होता है। और इसीलिए भगवान मन की निर्मलता को देखते हैं कि आपका मन कितना निर्मल है। आपका शरीर नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपके मन की सुंदरता पर नहीं रीझते भगवान। यदि तन की सुंदरता पर भगवान रीझते तो शूर्पणखा कितना सुंदर रूप धारण करके आई थी भगवान के पास। रुचिर रूप धरि प्रभु पही आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। कितना मेकअप करके आई थी भगवान के सामने, और कहती है कि